नमस्कार साथियों। व्यंजन संधि में आज आपकी जो क्लास रहने वाली है वो व्यंजन संधि का जो पार्ट 3 है वो रहने वाला है, जो कि 10 मिनट्स शो आपका चल रहा है। तो उम्मीद करूंगा आप इस 10 मिनट के अंदर अंदर में इस नियम को समझ लेंगे कि ये नियम क्या कहता है आप लोगों से। आइए शुरू करते हैं, ट्रिक्स के माध्यम से शुरू करते हैं। व्यंजन संधि का तीसरा नियम ये कहता है, अब ये रहने वाला क्या है मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना है कि किसी भी शब्द में, संधि शब्द में अगर आपको अनुस्वार दिखाई दे रहा है, आधा मैं दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर जब आप संधि विच्छेद करोगे तो आपको मैं बनाकर हलंत लगा देना है और बाद में प्लस लगा देना है। केवल इतना काम आपको संधि विच्छेद में करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप इसको समझे होंगे कि संधि शब्द में आपको इस तरह का कुछ भी अगर दिखाई देता है, मेनली जो शब्द मिलते हैं वो अनुस्वार वाले मिलते हैं। अनुस्वार के स्थान पर संधि विच्छेद में आपको मैं लगाकर हलंत इसके नीचे लगा देना और प्लस लगा देना। बाकी एज इट इज लिखना है, कोई चेंज किसी प्रकार का नहीं करना है। एग्जाम्पल आपके सामने आ रहे हैं, एग्जाम्पल देख लो। जैसे संविधान और संचार दो शब्द लिखे हुए हैं। करना क्या है आप लोगों को, इसमें केवल और केवल एक काम करना है कि ये जो अनुस्वार लिखा हुआ है ना, इस अनुस्वार को आपको बनाना है बेटा मैं। इस अनुस्वार को आपको क्या बनाना है, केवल और केवल इसको आपको मैं बना के हलंत लगा के प्लस लगा देना है। बाकी कोई चेंजेस इसमें नहीं करने हैं। पहले जो लिखा हुआ था स, मतलब कि जिसके ऊपर ये अनुस्वार लगा हुआ होगा, उस अनुस्वार को उस अनुस्वार के नीचे, जैसे स के ऊपर अनुस्वार है तो इसको पहले लिखना है, इसके बाद में लिखा हुआ विधान इसको आपको एज इट इज लिख देना है, कोई चेंज नहीं करना है। ये इसका संधि विच्छेद होता है। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो संचार शब्द भी लिखा हुआ, तो संचार शब्द में इस अनुस्वार को हमें बनाना है संधि विच्छेद में मैं, हलंत लगाना है, प्लस लगाना है, काम खत्म। उसके पहले जो लिखा हुआ है स, तो स को हम पहले ही लिखेंगे क्योंकि पहले उच्चारित है, और ये चार शब्द जो है ये आपको प्लस के बाद में लिखना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे एक और नियम आपके सामने है संशय शब्द का। संशय शब्द में ये वाला जो अनुस्वार आपको दिया गया है, इस अनुस्वार को आपको क्या बनाना है, मैं बना के हलंत लगाना है और प्लस लगाना है। इतना काम हो गया, संधि विच्छेद के नियम काम आ गया है। उसके अलावा ये वाला स आपको इसके पहले लिखना है और ये वाला स जो है इसको आपके बाद लिखना होता है, ठीक है। चलिए आगे लिखा हुआ है संरक्षण। तो संरक्षण में भी ये वाला जो अनुस्वार दिया गया है इसको भी आपको क्या बनाना है, मैं बनाना है, हलंत लगाना है, प्लस लगाना है, और इसके अलावा पहले जो स लिखा हुआ है इसको पहले लिखना है और बाद में जो रक्षण शब्द लिखा हुआ है, आरक्षण को एज इट इज लिखना है। इसको न मत बनाना, क्योंकि एक ही संधि में दो नियम लागू नहीं होते हैं। कभी आप ये सोचो कि ये हम न को न बनाने वाला नियम भी इसमें लगा देते हैं, इस हर किसी में नहीं हो सकता है। हालांकि कहने को एक रामायण शब्द होता है, रामायण में दीर्घ संधि और व्यंजन संधि दोनों होती हैं, कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है, आप लोग इजीली समझ जाओगे इसके बारे में। थोड़ा सा और आगे शब्द देख लेते हैं। तो संलग्न शब्द दिया गया है। संलग्न में भी आप लोगों को क्या करना होता है जी, संलग्न में भी आपको ये वाला जो अनुस्वार दिया गया है इसको आपको बनाना है मैं, हलंत लगाना है, प्लस लगाना है, ठीक है। और उसके पहले जो लिखा हुआ है स, तो स को आपको एज इट इज लिखना है, प्लस लग्न शब्द जो है आपको बाद में एज इट इज लिख देना है। आगे बात करेंगे संसार शब्द में, इसको भी आपको क्या करना है जी, मैं बनाना है इसको हलंत को, ठीक है, मतलब हलंत लगाना है और प्लस लगा देना है। इसके पहले आपको स लिखना है क्योंकि पहले उच्चारित है, और सार शब्द जो है आपको बाद में लिखना है जो कि बाद में उच्चारित हो रहा है। तो ये संधि विच्छेद होता है। इजिली आप इस तरह से संधि विच्छेद कर सकते हो, भारी नहीं है बिल्कुल भी, बहुत इजी चीजें हैं। बस चूंकि क्या है कि कई जो इसके रूल्स हैं, कई जो इसके नियम हैं उसमें ये डिवाइड कर दी गई है सब में सेम, ठीक है। आगे चलते हैं। संयोग शब्द लिखा हुआ है। संयोग में आपको क्या करना है बेटा, ये वाला जो अनुस्वार दिया गया है ना, इसको आपको फिर से वही काम करना है कि मैं बनाना है, हलंत लगाना है, प्लस लगाना है, काम खत्म। पहले जो स लिखा हुआ है इसको आप पहले लिखो और बाद में जो योग लिखा हुआ है इसको आप बाद में लिख दो, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही संतोष शब्द में इस वाले अनुस्वार को आपको मैं लगा के, हलंत बना के और प्लस लगा देना है। पहले स लिखा हुआ है तो स को एज इट इज लिखना है। अच्छा, तोष में इस वाले स को मत बदलना अब, क्योंकि ये वाला स कभी कभी देखा गया व्यंजन संधि में इस स में बदलता है। यहां बदलता तो है लेकिन यहां पर नहीं बदलेगा, ये कंसेप्ट है, एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये वाला नियम आपको पसंद आया होगा, जो कि मैं संबंधी नियम था। नेक्स्ट पार्ट हमारा व्यंजन संधि का 4 होगा।
इस होमवर्क का आंसर आप लोग कर देना कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मुझे पता चल जाए वीडियो के बाद में कि आप शुद्ध संधि विच्छेद करना जान गए हो। ठीक है, संविधान शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और ये वाली सारी पीडीएफ्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। उसके अलावा बहुत सारी पीडीएफ्स हैं जो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलती हैं, जिनमें से 2000 क्वेश्चन मॉक टेस्ट के फॉर्म में, जो कि 50 मॉक टेस्ट हैं, हर एक मॉक टेस्ट में 40 क्वेश्चन है। उसके अलावा लगभग 1000 क्वेश्चन, 1 से 2000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हिंदी लेखक एवं रचनाओं के और साथ साथ में हिंदी भाषा के विकास के। तो लगभग, और उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक वाइज भी इसमें क्वेश्चन नोट्स वगैरह आपको मिलते हैं। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। इसके अगले वाला नियम जो कि व्यंजन संधि 4 है, जिसको हम बोलते हैं द्वित्व संबंधी नियम, यानी कि दो व्यंजन एक जैसे आएंगे, किस किस को चेंज नहीं करना है, ये भी गौर फरमाने वाली बात होगी। मिलते हैं अगले सेशन में अगली वीडियो के साथ। तब तक सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।